वेद का एक मंत्र है। आज प्रातः काल का सुंदर समय है और कुहासे के कारण अभी भगवान भास्कर का उदय नहीं हुआ है, लेकिन उषा काल तो इस समय अभी है। उषा देवी पधार चुकी हैं। वो मंत्र है उषस्तच्चित्रमा स्मभ्यम वाजिनीवती येन तोकम च तनयम च धामहे। यजुर्वेद का मंत्र है। इसमें कोई भक्त प्रातः काल का समय है, बैठा हुआ है और उसके हाथ जुड़े हुए हैं, हृदय श्रद्धा से खिला हुआ है, प्रसन्न है और वो उषा देवी से प्रार्थना कर रहा है। प्रातः काल का समय है। आपने सुना होगा, हर रात के पिछले पहरे में एक दौलत लुटती रहती है। जो जागत है सो पावत है, जो सोवत है सो खोवत है। रात के पिछले पहरे में एक दौलत लुटती रहती है, तो उषा देवी उस दौलत को आकर के लुटाती रहती हैं, हाथ से भर भर के उलीचती रहती हैं और हम प्रमाद में, आलस्य में बने रहते हैं, तो उस दौलत को लूट नहीं पाते हैं, उस दौलत को ले नहीं पाते हैं, उस लाभ को उठा नहीं पाते हैं। तो ये भक्त जगा हुआ है, उठा हुआ है और इसने प्रार्थना करना प्रारंभ किया। उषा, वो देवी है उषा, हे उषा देवी, तच्चित्रम आभर, जो तुम्हारे पास चित्र है, जो तुम्हारे पास विचित्र है, जो तुम्हारे पास गुण है, जो तुम्हारे पास प्रेरणाएं हैं, जो तुम्हारे पास ओज, तेज, बल, पराक्रम है, वो सब पराक्रम आभर सब मुझे प्रदान कर दो, मेरे ऊपर कृपा कर दो। मैं उसको लेने के लिए प्रातःकाल जग करके आपकी साधना कर रहा हूँ। उषस्तच्चित्रमाभर, हे उषा तच्चित्रम आभर, आपका जो पवित्र वरदान है, आपका जो पवित्र ओज तेज है, आपका जो पवित्र बल है, वो आप मुझको प्रदान कर दीजिए। तच्चित्रमाभर अस्मभ्यम, हमारे लिए भर दीजिए, हम सब के लिए भर दीजिए, केवल मेरे लिए नहीं, पूरे जगत के सब प्राणियों के लिए कर दीजिए, क्योंकि मैं सबका हित चाहता हूँ, सबका भला चाहता हूँ। जो अपना भला ना करे वो उसकी मर्जी, लेकिन मैं भला चाहता हूँ, इसलिए आप कृपा करके मुझे अपना जो विचित्र ओज तेज है वो मुझको प्रदान कर दीजिए, हम सबको प्रदान कर दीजिए, हम सब के लिए बांट दीजिए। उषस्तच्चित्रमाभर अस्मभ्यम, हमारे लिए बांट दीजिए। कदाचित उषा देवी समक्ष उपस्थित हैं। उन्होंने कहा कि क्यों प्रार्थना कर रहे हो? तो मैंने कहा क्योंकि तुम वाजिनीवती हो। बड़ा सुंदर शब्द है वाजिनीवती। वाज कहते हैं अन्न, बल और धन को। अन्न, बल और धन का नाम है वाज, और वाजिनी का मतलब है कि जो अन्न, बल, धन को धारण करने वाली वस्तुएं हैं वो सब वाजिनी हैं, और उन सब वाजिनी वस्तुओं के तुम वती हो। मतलब जो हमें जल से मिलता है, जो हमें अन्न से मिलता है, जो हमें वायु से मिलता है, जो हमें धन से मिलता है, वो सब है वाज। जो धन है वो वाज है, जो मिलता है वो जिसके पास है वो वाजिनी है, और उन सब वाजिनियों की भी आप मालकिन हो। आप ज़्यादा बड़ी मालकिन हो, पूरी सेठानी हो, आपके पास पूरा भंडार है। तो कृपा करके मुझको इस बल को, इस अन्न को, इस धन को, जो आपके पास में सब कुछ विचित्र विचित्र है, उसकी प्रेरणाओं को, उसकी मतियों को, बुद्धि को, विचारों को आप मुझे प्रदान कर दीजिए। उषस्तच्चित्रमाभर अस्मभ्यम वाजिनीवती, और मैं अकेला ही नहीं, ये न तोकम च तनयम च धाम है। यहाँ पर दो शब्द हैं, तोक है और तनय है। तोक है पुत्र, तनय है पौत्र। व्यक्ति प्रार्थना कर रहा है और केवल अपने लिए नहीं कर रहा, अपनी अगली पीढ़ी के लिए भी कर रहा है। वो कह रहा है मेरे पुत्र और मेरे पुत्रियों को भी, मेरे पौत्रों को भी, तीसरी पीढ़ी को भी इसी तरह का ज्ञान का आनंद, बल, धन, अन्न सब कुछ आप प्रदान कर दीजिए। ये न जिसके द्वारा तोकम च अपने पुत्रों को, तनयम च अपने पौत्रों को, धाम है मैं धारण करूं, मैं उनको भी इस प्रेरणा से प्रेरित करूं, उनको भी सन्मार्ग में लगाऊं, उनको भी अच्छे रास्ते दिखाऊं। मेरे पुत्र, मेरे पौत्र, मेरी अगली पीढ़ी और उससे भी अगली पीढ़ी, मेरे अनंतरापत्य और गोत्रापत्य, जो मेरी तीसरी पीढ़ी के गोत्र के लोग हैं, और जो मेरी पहली पीढ़ी के मेरे बाद वाले लोग हैं वो अनंतर लोग हैं,
उन दोनों ही प्रकार के अपने अग्र आगामी लोगों के जो हमारे कर्णधार हैं, नवनिहाल हैं, छोटे छोटे, मैं उनको भी आपकी इस प्रेरणा से प्रेरित कर सकूं, उस ज्ञान से ज्ञानवान कर सकूं, ऐसी कृपा है उषा देवी आप मेरे ऊपर कर दीजिए। ये जो उषा है इसका वेद में बड़ा वर्णन है और उपमा देते हुए उषा को माता कहा गया है। उषा देवी एक माता है और रात्रि देवी एक माता है। तो वेद में अनेक मंत्र आए, नक्तो शासा समनसा विरूपे। नक्त उषासा, नक्त माने रात्रि और उषासु माने उषा देवी। तो उषा देवी एक स्त्री है, रात्रि देवी एक स्त्री है और वेद ने बहुत सुंदर उपमा दिया कि दोनों स्त्रियों के एक एक पुत्र होते हैं। दोनों स्त्रियों के एक एक पुत्र हैं। उषा देवी का पुत्र है सूर्य और रात्रि देवी का पुत्र है चंद्र। विचाकसत चंद्रमा नक्तमेति, चमकता हुआ चंद्रमा रात को आता है, तो वह रात्रि देवी का पुत्र है और सूर्य उषा देवी का पुत्र है। और पुत्र जो है वो उषा से पैदा हो रहा है। तो आकाश में पहले उषा आती है, बाद में पुत्र आता है, बाद में पति आते हैं। तो ये इस बात की उपमा भी वेद में दी गई है कि प्रातःकाल कौन पहले जगे और सायंकाल कौन पहले सोए और कौन बाद में सोए। और हमारे यहाँ व्यवस्था है कि यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, जैसा ब्रह्मांड में चले वैसा पिंड में चलाना चाहिए। जो जो प्रक्रियाएं ब्रह्मांड में होती हैं हमें वैसी वैसी प्रक्रियाएं संसार में चलानी चाहिए। तो ब्रह्मांड में प्रक्रिया है कि उषा देवी पहले आती है और सूर्य भगवान बाद में उसमें से निकल करके आते हैं। तो मानो सो रहे थे बिस्तर में, रात्रि का समय था, सो गए थे और दोनों जने सो रहे थे, स्त्री पुरुष पति पत्नी दोनों सो रहे थे। तो पहले कौन आया? तो ब्रह्मांड में दिखाई पड़ा कि पहले तो उषा देवी आई। ये इस बात का संकेत है कि पहले उषा आए, अर्थात पहले स्त्री जगे। स्त्रियां अपना बिस्तर अपने पतियों से, पुरुषों से पहले छोड़े, वो अपना बिस्तर पहले छोड़ें, पहले जग जाएं। परिवार में सबसे पहले माताएं जग जाएं, महिलाएं जग जाएं, नारियां जग जाएं। नारियां देश की जाग जाएं। अगर युग स्वयं ही बदलता चला जाएगा, नारियां जागरण गीत गाएं। अगर युग स्वयं ही बदलता चला जाएगा। तो वेद ने कहा कि उषा देवी पहले आती है और सूर्य भगवान बाद में आते हैं। तो उषा देवी पहले आए और पुत्र और पति लोग बाद में आए, पुरुष लोग बाद में आए, पहले उषा देवी आए। उषा देवी पहले जगे। हम लोग बड़ा अपशकुन मानते हैं कि पहला पैर ऐसे नहीं रखना, खाली बाल्टी नहीं देखनी, सामने जाए तो कोई प्रश्न न करे, कोई विधवा नज़र न आ जाए, कोई खाली बाल्टी नज़र न आ जाए, तो बड़ा शकुन का विचार करते हैं। और वेद भगवान का शकुन देखिए कि पति जब अपना पहला कदम उठे, जब जगे और अपना पहला कदम धराधाम पर धरती माता के चरणों में रखे, तो उसके पैर साफ स्थान पर रहे, जिससे उसका शकुन बढ़िया हो जाए, उसकी शुरुआत बढ़िया हो जाए। तो अगर देवी जी पहले जग जाएं और जग करके झाड़ू लगा दें, सफाई कर दें और पति देवता उसके बाद में जग करके आए, तो उनका तो शगुन ठीक हो जाएगा, उनका तो दिन ठीक हो जाएगा। हम बचपन में हमने देखा, हमारी माता जी लोग जब हम आंखें मलते हुए बिस्तर में से जगते थे तो पता लगा हमारी चक्की चल रही, जांत चल रहा है, उसमें आटा पीसा जा रहा है। और जब अपनी माँ के पास पहुँचते थे, ढूंढते ढूंढते अम्मा कहाँ है, तो अम्मा को ढूंढते वहाँ पहुँचते पता लगा वो 3 किलो आटा तो पीस चुकी है। अपनी चक्की का पीसा हुआ 3 किलो आटा माता जी तैयार कर देती, फिर दिन में उसका भोजन बनेगा, खाया जाएगा, अगले दिन फिर पीस लिया जाएगा। तो ताज़ा ताज़ा आटा खाने की जो प्रक्रिया हमारे यहाँ थी वो इसीलिए थी क्योंकि देवियाँ पहले जगती थी, पुरुष लोग बाद में जगते थे। तो उषा देवी आसमान में पहले आती है और वह संकेत देती हुई आती कि मैं आ गई हूँ, तो तुम लोग भी आ जाओ। तो सब देवियाँ आ जाएं और देवियाँ आकर के जब घर में गुनगुनाते हुए, गीत गाते हुए, आनंद का उत्सव जैसे मनाते हुए सवेरे सवेरे ओम आनंदम ओम आनंदम ओम आनंदम ओम आनंदम, तू ही तू, तू ही तू, तू ही तू, तू ही तू, हे प्रभु हे प्रभु हे प्रभु हे प्रभु, सुंदर मधुर स्वर से देवी जी गाना गा रही हैं, भजन गाती गाती घर में घूम रही हैं। ओम आनंदम हो रहा है। इस समय जिन लोगों ने अपनी आंखें खोली तो आंखें खोलते ही ओम आनंदम सुना, आंखें खोलते सुंदर सा भजन सुना। ओम सुख कंद से सच्चिदानंद से प्रार्थना है
श्रेष्ठ पर पथ पर चलूं कामना है। ऐसे बढ़िया भजन गाते हुए देवी जी अपने घर के काम निपटा रही हैं और पति देवता पुत्रगण सब उठ करके उस समय आ रहे हैं। तो आए तो माँ के, पत्नी के, देवी के मधुर स्वर सुनने को मिले तो जीवन आनंद रस से घुल जाए, आनंद रस से मिश्रित हो जाए, जीवन आनंदित हो जाए और प्रातःकाल उठते ही शगुन अच्छे हो जाएं। तो इस भावना के साथ जो ब्रह्मांड में क्रिया चल रही है उषा देवी के पहले आने का, ऐसे ही उन उषा देवी आ जाएं पहले, घर की देवियां पहले जग जाएं और फिर उसके बाद में 2 पुरुष लोग जगें और वो जगें तो घर साफ सुथरा रहे, घर में ताजगी रहे, सब श्रेष्ठता रहे, सुंदरता रहे। और ऐसी सायंकाल जब जाने का समय हो, जब सोने जाने का, बिस्तर पर जाने का समय हो तो पहले पुरुष लोग जाएं। आपने देखा होगा सायंकाल सूर्य भगवान पहले अस्त होते हैं, उनके अस्त होने के बाद भी आकाश में लालिमा उषा देवी ज्योति बनी रहती है। वो हमारे यहाँ बेटियों को भी लाली कहा जाता है, लाली। ये जो लाली है ना वो स्त्री है, तो लाली बाद में जाती है, पुरुष पहले जाता है। पुरुष पहले बिस्तर में चला गया, फिर लाली सब घर को ठीक करके क्या करना है और कल सवेरे के लिए क्या जलपान बनाना है उसको भिगा करके तब उसके बाद में बिस्तर पर जाती है। तो जैसे उषा देवी सायंकाल बाद में जाती हैं, प्रातःकाल पहले आती हैं, ऐसे ही नारियां जो हैं वो प्रातःकाल पहले आएं और सायंकाल बाद में जाएं। किसी के मन में आएगा कि देवियों के लिए तो नियम बताया गया है, तो जिसका अधिकार जितना दिया गया है उसका कर्तव्य भी उतना ही दिया जाता है, जो वैदिक सिद्धांत है। वैदिक सिद्धांत में जिसको जितना अधिकार दिया जाता है उसके उतने ऊंचे कोटि के कर्तव्य भी बताए जाते हैं। और वास्तविकता यह है कि जितने उच्च कोटि के कर्तव्य होंगे उतना ही आपको अधिकार प्राप्त, कोई न दे तो भी आपको प्राप्त होगा। यदि कर्तव्य उत्तम है तो अधिकार तो प्राप्त होगा, और कर्तव्य ही नहीं है तो फिर अधिकार प्राप्त करने की चेष्टा करेंगे तो दुखी रहेंगे, दुखी करेंगे। कर्तव्य का पालन करते जब हमारे पास अधिकार आता है तो आनंद होता है, और अधिकार और कर्तव्य की खाई जब गहरी हो जाती है, जब उसमें गैप ज़्यादा हो जाता है तो फिर कष्ट होता है। फिर जिसके ऊपर अधिकार रहता है वो भी दुखी होता है, जो अधिकार करता है वो भी दुखी होता है, क्योंकि जो अधिकार करना चाहता है उसका अधिकार होता नहीं, और जो जिसके ऊपर करना चाहता है वो उसके अधिकार में आता नहीं, क्योंकि कर्तव्य उस तरह का नहीं है। तो कर्तव्य और अधिकार की खाई को चौड़ी न करें, इन दोनों को लेवल में रखें, एक साथ रखें, रेल की पटरियों की तरह समानांतर रखें। तो माताओं को जो देवीत्व का अधिकार दिया गया है, जो उनको नारी को देवी जो कहा गया है, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, जो हमारे शास्त्रों में देवियों को सम्मानित स्थान दिया गया है, उसके कारण उनके कर्तव्य भी ऊँचे हैं। और ये तो वैदिक सिद्धांत, वेद का उपदेश है। आप मानेंगे तो सुखी होंगे और ना मानेंगे तो वेद की ना मानेंगे तो वेदना में रहेंगे। वेद की ना मानेंगे तो वेदना में रहेंगे, वेद की मानेंगे तो वेदना दूर होगी। तो हम वेद के सिद्धांतों को मानते हुए पहले स्त्रियां जगें, बाद में पुरुष जगें, सायंकाल पहले स्त्री बाद में जाए और पुरुष पहले जाएं। हमने देखा एक आध बार अतिथि बनने का अवसर किसी घर में लगा और घर का सब सामान, चादर, बिस्तर इत्यादि सारी स्थितियां जो है वो देवियों के हाथ में होती। प्रायः घरों में पुरुष लोग इन चीज़ों का ध्यान नहीं रखते, वो ध्यान स्त्रियों का होता है, क्योंकि घर तो स्त्रियों का ही है, देवियों का घर है। तो देवियाँ चादर, बिस्तर, तकिया, कवर कहाँ रखा हुआ है सब देवियों को मालूम है। भोजन की सामग्री कौन सी चीज़ क्या कहाँ रखी है देवियों को मालूम है। और देवी जी पहले जाकर के बिस्तर में चली गई हैं और उसके बाद में कोई अतिथि आ गया। अतिथि आए तो पति देवता ने दरवाज़ा खोला, अब उस अतिथि को बिठालता है, और अंदर चला जाता है तो अतिथि अकेला बैठा रहता है। उसके साथ में बैठता है तो फिर उसको कोई पानी देने वाला भी नहीं है, और पति देवता पानी भी देना चाहते हैं तो चाय का डिब्बा गायब, तो कहीं चीनी गायब, तो कहीं और कुछ गायब, तो कहीं और कुछ चीज़ मिलती नहीं। अतिथि को लिटाना भी है, सुलाना भी है, तो बिस्तर ही नहीं है। तो वहाँ बड़ी विपन्नता पैदा होती है, बड़ी विप्रतिपत्तियाँ आती हैं, और वहाँ पर पति देवता संकोच में किसी को कुछ कह भी नहीं पाते और अंदर अंदर दुखी होते रहते हैं। तो अपनी जो वैदिक अतिथि व्यवस्था है, वैदिक अतिथि यज्ञ है, उसमें व्यवस्था बनाएगी कि पति लोग, पुरुष लोग पहले बिस्तर में जाएं, बेटों को पहले सुला दिया, पति देव बिस्तर में चले गए, और फिर देवियाँ सब घर को बंद करके कहाँ क्या चीज़ रखनी, सुरक्षित करनी है, सवेरे क्या जलपान में बनाना है, घर को ठीक ठाक करके, बेसिन में अगर पड़े हुए बर्तन पड़े हुए हैं बासी, हमारे बेसिन में पड़े हुए हैं रात भर,
तो उसमें जर्म्स तो पैदा होते हैं, कीटाणु तो पैदा होते हैं, सब लोग मानते हैं। बहुत विज्ञान आजकल लोग पढ़ते हैं, हमारे सभी बच्चियाँ विज्ञान वर्ग पढ़ रहे हैं, विज्ञान पढ़ रहे हैं। और जब जूठी थालियों में भोजन में आपकी रसोई में जूठी थालियाँ रखी हुई हैं बिना धुली हुई, तो उन थालियों के ऊपर जर्म्स तो रात भर में आएंगे, कीटाणु तो आएंगे, और वे कीटाणु आपके रसोई में रहेंगे, स्थिर रूप से रहेंगे, क्योंकि आपने बस बर्तन वैसे छोड़ा हुआ है। तो देवियाँ सबको भोजन करा के बर्तन इत्यादि साफ सूफ करके उसको सुरक्षित करके रख करके तब फिर बिस्तर में जाती हैं कल सुबह की तैयारी करके। तो वैदिक व्यवस्था है कि पहले आएँ और बाद में जाएं, क्योंकि वे कर्तव्यशील लोग हैं, क्योंकि जिम्मेदार लोग हैं, और जिम्मेदार लोग अपनी सारी जिम्मेदारी को निभाएंगे तो हमारा जीवन सुखी होगा। ये भी उषा है, घर की उषाएं हमारी देवियाँ हैं, हमारी माताएं बहनें जो घर की उषाएं हैं। और घर के सूर्य जो हैं वो पति लोग हैं, लेकिन उषा अगर उषा रहेगी तो पति सूर्य है। जब उषा ही अपने उषा का पालन नहीं करेगी तो फिर तो सूर्य नहीं पैदा होगा। वेद ने जो उपमा दिया है उषा से सूर्य पैदा होता है, तो अगर उषा ने ही उषा का कार्य नहीं किया तो फिर सूर्य तो नहीं पैदा होगा, फिर और कोई तारे नक्षत्र पैदा हो जाएंगे। तो सूर्य पैदा करना हो, तेज पैदा करना हो, ओज पैदा करना हो तो देवी को उषा के रूप में आना पड़ेगा। देवियाँ उषा होती हैं तो उनके घर में सूर्य आते हैं, उनके घर में चंद्र आते हैं। और देवियाँ जब उषा नहीं होते तो उनके घर में कोई और ही अन्य प्रकार के पदार्थ विजातीय द्रव्य आ जाते हैं। तो ये व्यवस्था वेद भगवान ने बताई हुई है कि वो उषा देवी जो प्रातःकाल सूर्योदय के पहले ही आ जाती है, वही इस घर को विचित्र बनाती है, इस घर में रौनक रखती है, इस घर में सुविधा और सुख प्रदान करती है, घर में शांति और आनंद विराजता है देवियों के उत्तम व्यवहार से, उनकी वाणी से, उनके गीतों से, उनके झनकार भरी मधुर आवाज़ों से घर सुंदर बनता है, घर स्वर्ग बनता है। तो देवियाँ अपने इस कर्तव्य का पालन करें, उषा देवी से शिक्षा प्राप्त करते हुए। और हम सब इन उषा देवी जो हमारे घरों में हैं उनसे भी, और जो उषा देवी आकाश मंडल ब्रह्मांड में उनसे भी, दोनों उषाओं से हम प्रार्थना करते हैं, उषस्तच्चित्रमाभर, हे उषा देवी आप हमारे घर को आनंद से, रस से, विचित्रता से भर दीजिए। जहाँ जो कुछ देखें सब कुछ सुंदर सुंदर हो, पूरे घर में जहाँ जो कुछ दृष्टि पड़े वो सब सुंदर सुंदर हो, ये उषा देवी करें। ब्रह्मांड की सुंदरता आकाशीय उषा देवी से है और घर की सुंदरता घर की उषा देवी से है। ये उषा देवियाँ पहले आएँ बाद में जाएं, अपने कर्तव्यों का पालन करें, घर को सुखी समृद्ध सुंदर और श्रेष्ठ बनाएं। ये इस मंत्र का भावात्मक संदेश है। मेरे आज मन में विचार आया और आदरणीय बहन सत्यवती जी ने मुझको ऐसा करने के लिए प्रेरित किया था, तो उनकी प्रेरणा से मैंने इस मंत्र पर थोड़ा सा विचार प्रातःकाल व्यक्त किया है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। ओम सर्वेभ्यो नमो नमः।